वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनका भी, और साथ में जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का भी। तो गाइस, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना प्यार आप मुझे दे रहे हो, इतनी सपोर्ट आप मुझे दे रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, मुझे लाइक करने के लिए, मेरे वीडियो को जो आप लाइक करते हैं प्लस सब्सक्राइब करते हैं, और आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे भेजते हैं। तो वो जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत ही आनंद महसूस होता है, बहुत ही अच्छी अनुभूति मेरे मन में होती है। तो ये मैं आपको बता नहीं सकता इसकी, जो मुझे जो इससे एक ऊर्जा मिल रही है आपके ऐसा करने से, और मैं लगातार मोटिवेट हो रहा हूँ। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं यहाँ एक नाम और शॉर्ट आउट करना चाहूँगा। वो नाम है अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से नारायण छत्री जी, जो कि मुझे जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है। तो नारायण जी, मैं आपका बहुत बहुत यहाँ से अभिनंदन करता हूँ। मुझे इतना जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, इतना जो मुझे आप हमेशा सुपर थैंक्स भेजते ही रहते हैं, तो उसके लिए मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि जो अमाउंट मुझे आप भेज रहे हैं वो कई गुना होकर के वो आपकी लाइफ में वापस आए, और आपका काम दिन रात चौगुना बढ़े, और आपको हर जो आपके आमदनी के स्रोत हैं वो लगातार खुलते चले जाएं। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी आज एक और नई रीडिंग लेकर के आया हूँ, जो कि मुझे परसों से ही चैनलाइज हो रहा था ये एक टाइटल, कि आपकी तरक्की को देख करके आपके दुश्मन ही नहीं, आपके रिश्तेदार भी हो रहे हैं परेशान। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग को, और देखते हैं टैरो के माध्यम से कि क्या निकल के रखे आता है, क्या नहीं निकल के आता है, और आखिर क्या है इन सब की बेचैनियों का कारण, क्यों हैं ये इतने परेशान, जो यहाँ इनकी जो अंदर की पीड़ाएं हैं उन्हें मैं टैरो के माध्यम से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हनुमान जी मुझे गाइड करें, बताएं कि मेरे व्यूवर्स की तरक्की देख करके इनके रिश्तेदार और इनके जो दुश्मन हैं वो क्यों परेशान हैं। ये ये कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो ये दिखाता है कि आप एक्शन लेने में जो सोचते हैं वो फ़ौरन एक उसे आप अपने एक्शन में ले लेते हैं, और अपनी जो काम है आपके दृढ़तापूर्वक जो आप करते हैं उनको देख कर के ये जो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके दुश्मन हैं, इनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, और ये सोचते के सोचते रह जाते हैं और आप एक्शन ले लेते हैं। तो ये सब इनके लिए, इसके लिए भी आप जो है यहाँ पे एक इनके मन के अंदर चर्चा का विषय है कि आप रेडी टू टेक एक्शन हैं। तो आप सोचते ही नहीं हैं उस पर, जैसे ही सोचते हैं उस पर वर्क भी करना शुरू कर देते हैं। और क्या रीज़न है? नाइट ऑफ पेंटिकल, ये बेचारे तो सोचते ही सोचते रह जाते हैं, इनका घोड़ा रुका रह जाता है एक ही जगह, और आप कैसे भागते चले जाते हैं। आप जिस भी फील्ड को चुनते हैं उसमें कैसे ग्रो करते हैं, और ये बेचारे बस सोचते ही सोचते रह जाते हैं, मंथन करते रह जाते हैं, और
ये एक बस दिमाग के अंदर ये चक्री चक्री घुमा घुमा करके और अपने मन के अंदर ख्याल घुमा घुमा करके कि पैसा कैसा कमाना है, पैसे कैसे बनाएं कैसे ना बनाएं, बस ये मंथन ही मंथन में रह जाते हैं बस। और ये खड़े रह जाते हैं एक जगह, और इनसे कुछ होता नहीं है। ये लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत जो है अंदर से परेशान होते हैं, और आपको तरक्की करते देख इनको जो है बहुत तकलीफ होती है। देखिए बेचारे ये सोते भी नहीं हैं, ये ढंग में सोते भी नहीं हैं, स्लीपलेस, इन सब बातों को सोच करके इनकी जो है स्लीपलेस नाइट है, इनको रातों को नींद भी नहीं आती है, एंजाइटी रहती है, और ये हमेशा इन बात को लेकर के बहुत सख्ती में रहते हैं कि आखिर आप में क्या है ऐसा जो आप लगातार ग्रो कर रहे हैं और आपको हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है, और जिस भी आप मट्टी में हाथ डालते हैं तो वो सोना बन जाता है। तो ये जो ये किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो ये ऐसे स्टक हो जाते हैं, इस तरह से खड़े रह जाते हैं, इनका घोड़ा बिल्कुल रुका हुआ पड़ा है। देखिए आप, तो ये बहुत ही इनको बहुत इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी तकलीफ ये महसूस करते हैं, अंदर अंदर घुटन करते हैं, घुटन घुटन में है ये सब। आपके हेटर्स ही नहीं, आपके दुश्मन भी बहुत ज़बरदस्त इनको इस बात की तकलीफ है कि यार कैसे होता है ये सब। इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटते हैं ये सब। ये बेचारे हमेशा जगल करते रह जाते हैं पैसों के मामले में। ये दुनिया भर की वो कारगुजारियाँ करने के बावजूद भी ये बेचारे जगल करते रह जाते हैं पैसों को लेकर के, कैसे इधर से भी बनाऊं उधर से भी बनाऊं, मगर बनता है नहीं। और ये दुनिया भर की परेशानियों से जूझते रहते हैं, और इनको हर तरह का जो फाइनेंशियली इनको लॉस रहता है हमेशा। और ये किसी भी तरीके से इनकी कोई भी जो है इच्छा ईश्वर जो है पूरा नहीं करते हैं। तो ये इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा जो है आपकी जो तरक्की है उसको देख देख करके ही ये अंदर ही अंदर फूकते रहते हैं। कैसे आप इतना सब कुछ करने के बावजूद आप इतनी सब जो है दिक्कतें आती हैं आपकी लाइफ में, मगर फिर भी आप हर चीज़ को कैसे कैसे हैंडल कर लेते हैं, किस तरह से आप अपने आप को कितनी भी चुनौतियां आएँ और आप अंत में उसको सॉल्व ऑफ कर ही लेते हैं। चाहे कितनी भी दिक्कतें आपको ये दुनियादारी या लोग बाग या जो आपके ये जो विरोधी हैं वो आपकी राह में बिखेरते हैं, मगर उसके बावजूद भी आप जो है अपने काम को बहुत सही से बहुत तरीके से अंजाम देते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के भी आप जो है बहुत ये लोग बहुत परेशान होते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके जो ये दुश्मन हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्वीन ऑफ सोर्स, देखिए आपको इस पोजीशन में देख करके आप जो अपनी पावर आपने बनाई है, जो आपने अपना रुतबा बना रखा है, जो आपने अपना जो एक ऑरा बना रखा है, जो एक जिसे कहना चाहिए एक हर तरह से एस्टैब्लिश्ड आप मुझे यहाँ दिख रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कमी मुझे नहीं दिखती, और आप अपने आप में एक बहुत ही स्टेबल, जिसको कहना चाहिए बहुत ही एक होनहार व्यक्ति यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हैं, कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। और
बहुत तरीके से आप अपने काम को अंजाम देते हैं। ये जो रुतबा आपने बना रखा है, इन सब चीज़ों को लेकर के भी आप इनकी परेशानी का विषय बने हुए हैं। ये देखिए किस तरह से आपका बार बार ये कार्ड निकल के ऐसे इस तरह के एनर्जीज के आ रहे हैं। आप हर तरह से जो आप अपने रिश्तों को इमोशनली जो आपने एक मुकाम जो अपने अपने जो जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आप किस तरह से इमोशनली भी उनको हैंडल करते हैं, इस चीज़ का भी आपका नाम है। और बहुत कोशिश की जाती हैं कि आपको बदनाम किया जाए, आपको कहा जाए कि वो ऐसा है वो वैसा है, मगर आप बहुत ही चतुरता से अपने रिश्तों को भी हैंडल करते हैं। इमोशनली आप हर समय उनके साथ में अवेलेबल रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत रिश्तों को अच्छे से आपको डील करना आता है। तो ये भी रिलेशंस को बहुत अच्छे से आप डील करते हैं। ये भी इन सब लोगों की परेशानी का बहुत ही अहम विषय है। देखिए ये लोग इस तरह से आपको जब देखते हैं, आपको इस पावर्स के अंदर देखते हैं, तो इनका मन ग्रहण जैसे इनके दिल दिमाग पर जो है वो ग्रहण लग जाता है। और ये अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ का एहसास करते हैं। और ये सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है आप में जो इनको वो गुण क्यों नहीं दिया वो ईश्वर ने, कि जो आप में है, जो हर कला जो जैसी सिचुएशन आई उस सिचुएशन को आप हैंडल कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के ये इनका मन बहुत दुखी रहता है, बहुत डिप्रेस रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, मगर अफसोस कह नहीं कुछ भी पाते। और बताएं हनुमान जी, और बताएं। ये देखिए काफ़ी परेशान हैं, कैसे आप हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। ये हर वक्त आप एक इनकी नज़र में जैसे एक होता है ना कि मतलब वहीं एक खड़े रहना दिमाग के अंदर कि हाँ कैसे ये जो है जैसा अभी मैंने बताया था कि कैसे हर परिस्थितियों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। बहुत ही समझदारी से आप उन कितनी भी विषमता परिस्थिति आ जाए, मगर आप हार नहीं मानते। आपके अंदर वो जज्बा है कि आपको ना कोई अब नीचा दिखा सकता, ना ही कोई अब आपको आप उसमें आपने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि अब आपको कोई चाहे भी कि ये लोग चाहें भी कि आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहें, तो आप उसका माकूल जवाब देने में आज के समय में आप बिल्कुल मुझे तैयार नज़र आते हो। अब आप चुप रहने वालों में से नहीं रहे हो, सहने वालों में से नहीं रहे हो। हनुमान जी मुझे बताइए। ये खुद अब किनारा करते नजर आ रहे हैं आपसे। ये खुद आपसे दूर हो रहे हैं अब। ये खुद इनकी हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं और ये आपसे खुद दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो इन्हें ईर्ष्या जलन सताती है। कुछ आपका जब मुकाबला नहीं हो पाता तो फिर ये अपने इनका जो है मनोबल गिरता है और ये आपसे दूरियां बनाते मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और ये बात सच्चाई होगी भी। आपसे जो इस तरह का भाव रखते हैं वो आपकी ज़िंदगी में वो लोग होंगे। और आप खुद सोचते होंगे कि वो आप कुछ लोग होंगे जो कि आपसे दूरियां बना लेते हैं जब दिखता है कि उनकी कोई चाल कोई भी जो बात है वो सीधी नहीं
पड़ रही तो वो आपसे दूरियां बना लेते होंगे। ऐसा होता होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। इनको लगता है आपके पास तो दिल पे पैसा, सर पे पैसा, पैरों में पैसा, प्रॉपर्टी और सब कुछ आपको ही आखिर क्यों दिया है ईश्वर ने। और आपको जो है एक इतना अच्छा जो आपने, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया है पीछे पास्ट में, जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छा एक ईश्वर ने जो है पैसे से एस्टैब्लिश किया है। और आप जो है एक बहुत ही पैसों से परिपूर्ण लोग हो चुके हैं। और चाहे वो कितना भी परिपूर्ण आप हों या ना हों, बट ये मुझे यहाँ दिखता है कि आपका काम कोई भी रोकते नहीं है ईश्वर। आपका कोई भी काम ईश्वर नहीं रोकते। ये जो आप एक स्टार की तरह ग्रो कर रहे हो, एक जो आपको आपके जैसा बनने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये लोग, ईश्वर के शरण में जाते हैं ये लोग और कहते हैं कि आप जैसा ही हमें भी बना दो। बहुत प्रार्थना करते हैं ये, आपको इस स्थिति में देख करके ये विश मांगते हैं। ये ईश्वर के सामने विश मांगते हैं जा कर के कि काश हम भी आप ही की तरह हो जाएं, यानी कि ये लोग आप ही की तरह हो जाएं, ऐसी इनकी विश है। ईश्वर के पास जाकर के ये विश मांगते हैं। क्या खूब बात है, बहुत अच्छी बात है। सॉरी। ये देखिए, बहुत दर्द महसूस करते हैं अंदर ही अंदर ये, इस तरह के पेन में रहते हैं ये, जो इनके ऊपर जो बीतती है आपको इस हालात में देख कर के, ये इस हालात में देख कर के जो इनके ऊपर बीतती है वो ये स्थिति है। ये ऐसा महसूस करते हैं आप, ये अंदर से ये पीड़ा आप समझ सकते हैं किस तरह से तलवारें इसके पीठ में घुसी हुई हैं। ये ऐसा अंदर से तकलीफ़ महसूस करते हैं, बहुत एंजाइटी, दर्द, मरने जीने जैसा पेन इनको महसूस होता है। ये आप इतना क्यों ग्रो कर रहे हैं? आप इतने अपने आप को आपने कैसे अपने आप को इतना जो आपने ये अपना ये पैसों से इतना आपने मजबूत बनाया, आपने कैसे ये आपने ये देखिए ये कैसे आप इस पोजीशन में हैं राजा वाली। तो इस सब चीज़ों को लेकर के जो है जिस तरह से आप कमांड करते हैं, ये आपके इन सब रूपों को देख कर के अंदर ही अंदर बहुत हतप्रभ रहते हैं, बहुत ही परेशानी महसूस होती है अंदर ही अंदर। इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा आप जो यहाँ निकल रहे हैं कार्ड लगातार, उससे आप खुद ब खुद ही लगा सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। और बताइए बात, हनुमान जी मुझे गाइड करें। डेथ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इनको ये है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ दिखता है कि आप पीछे बहुत कुछ खोया है आपने, बहुत ज़्यादा सब कुछ तहस-नहस हुआ है, ठीक है? और फिर मगर ईश्वर ने एक ये कार्ड यहाँ से ट्रांसफ़ॉर्मेशंस को भी दिखाता है कि ईश्वर ने ऐसा बदलाव यहाँ पे किया कि आपने सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी ज़ीरो से लेकर के हीरो तक का सफ़र आपने तय किया है। इन सब चीज़ों को देख कर के भी
ये लोग अंदर ही अंदर हतपत रहते हैं, अंदर ही अंदर तकलीफ़ में होती हैं और आपके रिश्तेदारों में भी इस चीज़ को लेकर के बहुत बातें होती हैं। देखो वो ऐसा था और उसने फिर भी देखो ऐसा कर लिया। तो ये सब चीज़ें आपके इन सब लोगों को जो आपके ये आपकी तरक्की को देख कर के इनकी जो हवाइयाँ हैं वो उड़ जाती हैं और अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ ये महसूस करते हैं। जितने आपके रिश्तेदार हैं और जितने आपके ये जो अ, हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा अंदर से इन सब चीज़ों का पेन महसूस होता है। देखिए क्वीन ऑफ पैंट्स तो ये जो कितने भी अ, छल करें या यहाँ नेगेटिविटी ये लोग भेजें आपकी तरफ, आप पर कोई भी असर नहीं होता किसी भी चीज़ का। लाख ये नेगेटिविटी भेजते हैं आपकी तरफ, ये देखिए, मगर आप हैं कि आप यहाँ पे ये रहे पीछे शेर, तो मगर यहाँ आपकी इनकी जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर चल ही नहीं पाती और ये इस चीज़ को लेकर के भी लाख जतन करने के बावजूद भी इनका आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाना इनको बहुत तकलीफ़ अंदर से देता है। बहुत दिल इनका छलनी छलनी हो जाता है और ये एक असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि मेरा क्यों काम नहीं चल रहा? मैं लाख जतन करता हूँ, लाख जतन हम लोग करते हैं मगर फिर भी किसी भी चीज़ में हमें कामयाबी नहीं है। मगर इनकी मेन मैं आपको बताऊँ, आप लोगों के साथ ईश्वर है और जिसके साथ में ईश्वर होते हैं, उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ये इन लोगों को पता नहीं है। और ये सिर्फ़ इस तरह की जो नेगेटिविटी भेजते रहते हैं, उल्टी-सीधी जो ये ऊर्जाएँ निकालते हैं मन से, ये जो है इनके बेन दुखों का कारण यही है। और आप हैं कि आप सब कुछ ईश्वर पर समर्पित करके और आपने इतना सब कुछ जो दर्द मुझे यहाँ डेथ का कार्ड मिला है, तो वो साफ दिखाता है आपने बहुत कुछ झेला है पास्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का आपने सामना किया है और बावजूद उसके आपने अपने आप को स्टैंड किया। आपने अपने आप को दुनिया भर की परेशानियाँ जब डेथ का कार्ड यहाँ मुझे दिख रहा है, तो मुझे साफ पता लग गया कि आप काफ़ी पेनफुल स्थितियों से पास्ट में गुज़रे हो और आपने बहुत ही अच्छा इस वक़्त अपना ऑरा कर लिया है। एक ज़ीरो से आप इस वक़्त मुझे हीरो नज़र आ रहे हो। और देखते हैं क्यों नहीं ये दुनिया भर के झगड़े, दुनिया भर की बहुत बाधाएँ इन लोगों ने आप लोगों की ज़िंदगी में डालने की कोशिशें की होंगी। बट इन सब से आपने अपने आप को बचाते हुए और अपने आप पर वर्क किया और आज अपने आप को एक अच्छी पोज़ीशन पे ले जाकर के खड़ा कर लिया। इनकी लाख बाधाएँ भेजना, लाख इनके जो आर्गुमेंट्स जो होते हैं, जो एक एक जो अ, तकलीफ़ किसी भी तरीके से पहुँचाना, आपको तरह-तरह की बाधाएँ आपकी मार्ग में, आपकी तरक्की में पैदा करना, वो इनकी फ़ितरत रही है। बावजूद उसके आपने अपने आप को बहुत अच्छे से निखारा है। इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये काफ़ी परेशान मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। क्यों नहीं चल पाता आप पे ज़ोर? दिमागी तौर से आपको हार्ड करने की कोशिश, फाइनेंशियली आपको तंग करने की कोशिश, बिल्कुल आप इनकी सिरे से इनकी सारी चालों का खात्मा कर देते हो और निकल जाते हो इनके मंसूबों को पार, इनके मंसूबों को आप कामयाब नहीं होने देते। और यहाँ आप देखिए किस तरह से अपना ऑरा आपने बनाया है, ये इनको बहुत तकलीफ़ देता है, इनको अंदर ही अंदर एक
सड़न होती है, इस पोजीशन में आपको एक फ्रूटफुल जो आप हैं, आपका जो ऑरा है, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा आपने अपने आप को बना रखा है। तो यहाँ बार-बार पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, ये तो साफ़ ही दिखता है कि आपने अपने आप को आपने काम पर फ़ोकस कर रखा है और आप एक अच्छा एक पैसा अर्न कर रहे हैं, ये यहाँ पर साफ-साफ नज़र आ रहा है। आपने काफ़ी अच्छा आपने अपना ऑरा बना रखा है। तो फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो और हर तरह से एक अवेयरनेस मुझे यहाँ दिखती है आप लोगों की लाइफ में। इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये बहुत अंदर ही अंदर घुटन में जीते हैं और ये परेशान होते हैं अंदर ही अंदर कि आखिर ऐसा क्या है इनमें, क्यों नहीं हमारी भगवान सुनते। हम विश भी मांगते हैं मगर हमारी वो विश पूरी नहीं होती और इनके इनके सारे काम कैसे बन जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि कर्म भी तो होते हैं ना कुछ, तो कर्म अच्छे करने पड़ते हैं तभी तो ईश्वर साथ होते हैं। अगर कर्म गंदे करोगे तो कहाँ से ईश्वर साथ होंगे। ये देखिए, एक इस तरह से एक जो जो आपका एक हर चीज़ को एक आपके जो सोचने का तरीका है, आपका एक्शन लेने का तरीका है, नई शुरुआत करने का तरीका है, जिस तरह से आप करते हैं, वो एक काबिल तारीफ़ इन लोगों को लगता है और उसमें कोई भी देरी आप नहीं करते। सोर्स का काट सीधा-सीधा दिखाता है, जो आप सोचते हैं वो फ़ौरन अमल में लाते हैं, बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेते हैं। आप सोचते ही नहीं रह जाते कि हाँ, बस सोचते ही रहें, ऐसा नहीं है आपका। तो ये सब देखते ही रह जाते हैं, ये सोचते रह जाते हैं और आप वो काम कर भी जाते हैं। आप नई शुरुआत कर भी जाते हैं किसी भी काम की जो आप सोचते हैं। करियर में आप हर तरह से देखिए, कोई भी काम हो बहुत ही तरीके से आप उसको फ़ोकस करते हैं। अपने काम पर जो आपका फ़ोकस है, जो आपका एक जो सिर्फ़ दुनिया भर की बातों में पर ना ध्यान दे कर के आप अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पर जिस तरह से आप काम करते हैं, जिस तरह से फ़ोकस रहते हैं, इन लोगों के घर में क्या और इनके आपके रिश्तेदारों में क्या या आपके जितने ये जो हैं, जो आपसे जो अ, जिनको आपसे तकलीफ़ है, उनके मन में इन सब चीज़ों को लेकर के भी बहुत ही भाव हैं कि आपका दिमाग बहुत एक्टिव चलता है काम के मामले में। आप बहुत ही ढंग से करियर पे ही आपका फ़ोकस रहता है। बहुत ढंग से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। आपको हर तरह से वो तैयार, मतलब जिसको कहना चाहिए रेडी टू टेक एक्शन इंसान, ऐसा आपको वो मानते हैं और इमोशनली भी आपकी जो है बहुत वाहवाही है। पूरे रिश्तों को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रिलेशंस को आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। बहुत तरीके से आपको हर रिश्ते को हैंडल करने का जो आपके अंदर जज़्बा है, उसको लेकर के भी इन लोगों में आप एक चर्चा का विषय हैं। तो यहाँ से ये अपडेट अभी तक की निकल रही है, वो बता रहा हूँ मैं आपको कि आखिर क्या-क्या क्वालिटीज़ जो हैं, वो आपकी इनको परेशान करती हैं, वो आप देख ही रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा था, ज़ीरो से लेकर के हीरो 21 नंबर, यानी कि ज़ीरो से लेकर के आपने एक एक बहुत लंबा समय तय किया है, एक ज़ीरो से एक यहाँ तक द वर्ल्ड की स्थिति में आने के लिए। तो ये सब देख कर के अंदर ही अंदर ये परेशान होते हैं कि ऐसा क्या गुण हैं, ईश्वर ने ऐसी कौन-सी शक्तियाँ, कौन-सा ऐसी डिवाइन पावर आपके साथ में है कि जो आप ज़ीरो से हीरो बन गए हैं। आपने इतना अच्छा वर्क किया है, जो इन सब के मन के अंदर आपको लेकर के बहुत अधिक दुविधा होती है कि आखिर ऐसा क्या है आप में जो आप
का हर काम बनता है और आप इस वक्त एक बहुत ही प्यारी पोजीशन में, एक जीरो से लेके हीरो की पोजीशन में आप बने हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये बहुत अंदर ही अंदर घुटन में जीते हैं, घुटन में रहते हैं। तो गाइस, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ चैप्टर्स, जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको बताता ही हूँ, ईश्वर डालते ही परेशानी में इसलिए हैं ताकि हम ग्रो कर सकें, हम लोगों के चेहरे पहचान सकें, कौन हमारा है कौन पराया है वो हमें समझ में आ सके। ठीक है, लोगों की चेहरों से नकाब उतर सकें, कौन रिश्तेदारी में अपना है कौन यार दोस्त अपना है, ये बुरा समय नहीं आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे। मगर आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, मेजर अरकाना का ये आ गया है। तो आपने बहुत ही अच्छे से अब लोगों के चेहरों को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आपको कोई, मैं नहीं समझता कि इमोशनली वीक आप आज के टाइम में हों, कि आपका कोई मीठी मीठी बातें करके और आपका यूज़ कर ले। आप इस पोजीशन में आज की डेट में मुझे नहीं लगते, उसके मंसूबे आप पहले ही भाग जाते हो। ये समझदारी जो है आपके अंदर, स्ट्रगल कितने भी करने पड़े, आप बहुत ही तरीके से स्ट्रगल आपने किए हैं और आपने अपने ऊपर जो वर्क किए हैं वो लगातार डंडे यहाँ पे देखिए गाड़ता हुआ नज़र आ रहा है ये। ठीक है, तो जो आपने जो ये यहाँ पे डंडे झंडे, ये डंडे नहीं झंडे हैं, इन्हें आपने गाड़ दिया है और यहाँ इनके दिल दिमाग में लोहा मनवा दिया है। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे आपके अंदर दिखाई देती है और ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है जो आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है कि आप कितने भी परेशानियां आपकी रास्ते में लोग बाग अड़ाए, दुनियादारी अड़ाए और नाते रिश्तेदार अड़ाए, मगर आप बड़ी ही समझदारी से उन सब का तोड़ कर देते हैं। बहुत ही अच्छी आदत मुझे यहाँ आपकी नज़र आती है। जजमेंट का कार्ड आ गया, देखिए क्या है, इसीलिए आपको डेथ का कार्ड आया था पहले। ठीक है, तो ये जो आपको सेकंड चांस, जो आप उठ कर के दोबारा से खड़े हुए हो, जो आपने इतनी तकलीफ़ें झेली, ईश्वर ने आपकी एक स्पिरिचुअल होने की वजह से ही आपको ये दूसरा चांस, आपको एक नई शुरुआत, एक अच्छी तरह से आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है एक दी। और इस सब चीज़ों को लेकर के भी हतप्रभ रहते हैं ये लोग कि आखिर देखिए कि मैंने जैसा कहा कि आप सबके साथ ईश्वर है, आप एक स्पिरिचुअल लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, इसीलिए आपके सारे, आप कितनी भी तकलीफ़ों से गुजरते हैं उसके बावजूद भी आप अपने आप को आपने ग्रो किया है। यहाँ ये कार्ड्स निकले हैं, उससे मुझे यहाँ साफ दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, यही नहीं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनमें भी इस बात को लेकर के मुझे यहाँ साफ नज़र आता है कि आप चर्चा का विषय हैं। आपने जो वर्क किए हैं अपने ऊपर, वो बहुत ही लाजवाब किए हैं और बहुत ही बेहतरीन आपने अपना ऑरा बना रखा है और हर तरह से आपने हर रिश्तों को भी, रिलेशंस को भी आप बहुत अच्छे से हैंडल करके चलते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी वो कहते हैं ना कि ये लोग तो बहुत कोशिश करते होंगे कि आप में जब 100 अच्छाई हैं तो एक बुराई होगी, हर एक इंसान के अंदर होती है, मगर वो इस बुराई को, वो इस बुराई को ही उठाना चाहते हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि उसी बुराई को लेकर के वो चले, मगर उनकी कुछ चलती नहीं, उनकी यहाँ कुछ चलती नहीं। या आप खुद भी नोट करते होंगे कि जब कुछ जोर नहीं चलता तो तरह तरह से इंसान कोशिश करता है उसकी कमियों को ढूंढने की। तो वो यहाँ ये लोग, मुझे यहाँ इंट्यूशन आ रही है कि मुझे यहाँ ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आप बहुत ही सिरे से, बहुत ही समझदारी से उसको काट देते हैं।
देखिए, डेविल का कार्ड ये अपने किया करे में भी आपको मैं बताऊं बात कि बहुत कोशिशें कर ली इन लोगों ने, मगर कोई जोर नहीं चलता नज़र आ रहा। और ये यहाँ ये कार्ड जो है एक यहाँ पे एक ऐसी ब्लैक मैजिक को भी शो करता है। तो ये इन्होंने बहुत जो है अपने जो इनके कारनामे होते हैं करने कराने के, उस पर भी काफ़ी इन्होंने आप पर अटैक करे नज़र आते हैं, मगर ये भी आप पर काम नहीं कर रहा। तो ये भी इनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक जो है मैं कहूँगा एक तकलीफ़ का विषय है कि आखिर क्या वजह है जो इतनी रुकावटें डालने के बावजूद भी आपको ईश्वर खड़ा कर देते हैं। आप पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोने जो है वो टिक नहीं पा रहे। इन सब चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पे आपका एक बहुत ये लोग परेशान मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत टीम बना करके बड़ी योजनाएं बनाई लोगों के अपने जानने वालों के साथ में, बड़ी सलाह की कैसे किया जाए यार, कैसे किया जाए। मगर इनकी यहाँ कोई भी आपके ऊपर कोई भी जो जो ये करते आए हैं आपके साथ में, यहाँ कुछ भी आप पर जोर नहीं चलता नज़र आ रहा कि आपका कुछ उखाड़ नहीं पाए। मुझे यहाँ साफ ये नज़र आता है। और लोगों से सलाह लेकर के करने के बावजूद भी ये यहाँ कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ये भी एक इनके लिए बहुत ही अंदर से ये इस चीज़ को लेकर के बहुत टेंस जिसको कह दिए टेंशनेबल होना रहता है। आपका जो ये जो आपके जो रिश्ते हैं, फिर मैं कहूँगा जो आपकी जो कि घरेलू लाइफ है, जो एक आपसी एक जो आप लोग के जो घर के अंदर जो आप हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी आपके जो रिलेशंस के अंदर आप हैं, उसको किस तरह से हैंडल आप करते हैं। बहुत इक्विवेलेंट ये बहुत ही एक दूसरे के लिए समर्पित एक जो कहते हैं ना, ये देख कर के बहुत परेशान होते हैं कि ईश्वर ने आप पर किस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स लगा रखी हैं आपके जो रिश्ते पर आपका जो अच्छा चलता है, उसको लेकर के भी ये बहुत ही तकलीफ़ महसूस करते हैं। बहुत इनको अंदर ही अंदर हैरेसमेंट होती है इस चीज़ को लेकर के। देखिए, 6 ऑफ कप्स ये परेशान होते हैं आपकी एक हैप्पी फैमिली देख कर के। एक आपका जो अच्छा आपने एक अच्छा जो एक जो जिसको कहना चाहिए कि अ, इनको इस हाल में आपको देख कर के ये आपकी फैमिली के साथ आपको ग्रो करते देखते हैं। प्रॉपर्टी भी मुझे यहाँ कुछ लोग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये बहुत अंदर ही अंदर परेशान होते हैं कि आपने किस तरह से कुछ लोगों ने यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉपर्टी भी बनाई है। तो उस चीज़ को लेकर के भी ये लोग बहुत परेशान होते हैं। हर सिचुएशन से आप ब्लेसिंग्स ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ चलती हैं। ये देखिए मैंने कहा ना, हर हर तरह से विनर जिसको कहना चाहिए, आप हर तरह से एक हर चीज़ में अपने आप को किस तरह से ग्रो अप करके और उसमें विजय प्राप्त करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये बहुत तकलीफ़ इनकी बढ़ जाती है, इनकी धड़कनें दिल की तेज़ हो जाती हैं। और इनका कोई जो कोई जोर नहीं चलता, और जोर नहीं चलता, वो जोर नहीं चलता। देखिए कितने कार्ड आए हैं, सब में एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। तो जिनके साथ ईश्वर होते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इन पागल लोगों को कौन समझाए कि ईश्वर के आगे अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। जिनके साथ ईश्वर होते हैं, आप एक प्योर सोल हैं और
इसीलिए उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और ये जो जितना भी कुछ भी कर लें, इनका कुछ भी यहाँ पे चलने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत, ये देखिए जो आपका ये घोड़ा, उनका घोड़ा रुका हुआ था, मैंने दिखाया था ना आप, है ना। ये देखिए हर तरह से आप एक्शन में बिल्कुल तैयार, फौरन आप काम के मामले में भी आपका ये एक्शन है, ठीक है, बिल्कुल तैयार, किसी भी तरह की कोई देरी नहीं है। जो काम के बारे में सोचना है ना कि हाँ मुझे यहाँ से अच्छा गेन होने वाला है, यहाँ से इस काम में मेरा बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, आप उसमें तुरंत एक्शन लेते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये लोग अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। घुटते रहो, क्या हो सकता है, जलने वालों को तो कुछ कर नहीं सकते ना। वाह, ये यहाँ पे आया है रिवर्स में। तो ये क्या है कि इनका मन होता है, ये जो आप विजय पा रहे हो ना, ये चाहते हैं कि ये रिवर्स में आया है, ये जो है ना उल्टा हो जाएगा, मगर उल्टा हो नहीं सकता। उल्टा क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह सुन लो। जो लोग ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर उनके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। जो डेथ से निकाल करके एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ईश्वर, तो क्या इनके चाहने से, इनके ब्लैक मैजिक भेजने से क्या आपका कुछ कर लेंगे? अगर कर पाते तो अब तक कर लेते। ये देखिए, ठीक है, ये कार्ड आया ना, अभी आया था ना थोड़ी देर पहले ही, और ये रिवर्स में आ गया ये वाला कार्ड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे विजय पिताका लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये एक आपकी एक उसको विजय को दिखाता है। और ये यहाँ आया है रिवर्स में, ये चाहते हैं ऐसे हो जाए, आपकी जो विजय पताका लहर रही है ना, इसको ये चाहते हैं ये ऐसे हो जाए, मगर हो नहीं सकती, किसी के पे नहीं हो सकती, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं, आपका बिगाड़ना इनके बस की बात नहीं, इनके सोचने से कुछ नहीं होगा। ये बुरा सोचते रहें, बुरा करते रहें, जितना बुरा सोचेंगे उतना ही ये अपने लिए बुरा मैनिफेस्ट करेंगे। ये साफ सीधा फंडा है इस ब्रह्मांड का। जितना हम गंदा नेगेटिव किसी के बारे में सोचेंगे, उतना ही वो अपने आप को, उसको हम बुलाते हैं उस चीज़ को। तो ये इन लोगों का फंडा है। आप अच्छे बने रहिए, ठीक, अच्छा सोचिए, बुरा करिए मत, ठीक है। और काम पे जिस तरह से आप अभी फोकस हैं, ठीक उसी तरह से अपने दिमाग को सिर्फ इसी तरह से फोकस रखिए। आपकी तरक्की हनुमान बाबा हमेशा आपको सदाबहार ही रखेंगे। तो गाइस, मैं अब इसी के साथ इस रीडिंग को करूँगा समाप्त, और आप सबसे लूँगा विदा। और साथ ही आपसे बता देता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, और जितना आप लोगों से रेजोनेट हो जाए वो आप ले लीजिएगा, जितना ना रेजोनेट हो तो वो बाकियों के लिए छोड़ दीजिएगा। हो सकता है ये 30% भी रेजोनेट हो सकता है 50% भी हो सकता है 60 भी हो सकता है 70 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है पूरी की पूरी हो जाए। मगर ज़्यादातर रेटिंग्स मेरी 100% रेजोनेट होती हैं। मगर मैं फिर भी इस बात को यहाँ से कह रहा हूँ कि जितना आप, जब भी ये आती है अगर वीडियो आपके सामने, तो आपके लिए ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस है, कुछ ना कुछ ये आपसे मैच ज़रूर करेगी। किस सन में आप इसे देख रहे हैं इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, किस महीने में आप इसे देख रहे हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये जनरल टाइमलेस मतलब टाइमलेस का मतलब कोई टाइम की पाबंदी इसमें नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ मैं आप सबसे लूँगा विदा, और आपसे यही एक प्रार्थना करूँगा कि आप इसी तरह से हम मुझे सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को, और लाइक्स करते रहें और कमेंट्स करते रहें। और आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स से, आपके सब्सक्राइब से मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है, और ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।